सभी बैंक खाता धारकों को 31 दिसंबर 2025 से पहले करने होंगे ये काम। हर बैंक खाता धारक जरूर देखो। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा सोचो, आप रोज की तरह एटीएम जाते हो, कार्ड डालते हो, लेकिन पैसा नहीं निकलता। फिर आप मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश करते हो और वहां पर भी लिखा आता है ट्रांजैक्शन फेल। थोड़ी देर बाद बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते की कुछ सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। अब ऐसे में सबसे पहले ख्याल क्या आता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक ने अचानक ऐसा क्यों कर दिया, जबकि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कई बार समस्या हमारी गलती से नहीं बल्कि जानकारी की कमी से होती है। और आज की वीडियो उसी जानकारी के लिए है, ताकि आप समय रहते सावधान हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो सीधे आरबीआई से जुड़ा हुआ है। यह नियम देश के हर बैंक ग्राहक पर लागू होता है, चाहे आपका खाता सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो या फिर किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता हो। यानी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि 31 दिसंबर 2025 से पहले सभी खाताधारकों को अपने बैंक खाते से जुड़ा एक बहुत जरूरी काम पूरा करना होगा। और यह कोई अचानक लाया गया नियम नहीं है, यह वही पुराना नियम है जिसे बहुत से लोग सालों से टालते आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब इस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जो लोग समय रहते ये काम पूरा कर लेंगे उनके लिए आगे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जो लोग इसे हल्के में ले लेंगे उन्हें अपने आने वाले समय में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह काम कौन सा है जो हर खाता धारक को 31 दिसंबर से पहले करना ही होगा। दोस्तों, वह काम है अपने बैंक खाते की केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, यानी जानकारी को पूरी तरह सही और अपडेट रखना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब उन्होंने खाता खुलवाया था तब आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो तो दी थी, तो अब दोबारा कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि केवाईसी कोई एक बार का काम नहीं होता। समय के साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलती है, किसी का पता बदल जाता है, किसी का मोबाइल नंबर बदल जाता है, किसी का नाम अपडेट होता है और कई बार तो पहले दिए गए दस्तावेज पुराने या इनवैलिड हो जाते हैं। अगर बैंक के रिकॉर्ड में आपकी पुरानी जानकारी पड़ी रहती है और असल जानकारी कुछ और होती है तो सिस्टम का यह एक रिस्क बन जाता है। इसी वजह से आरबीआई चाहता है कि हर बैंक के पास हर ग्राहक की ताजा और सही जानकारी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर केवाईसी अपडेट नहीं की तो आखिर होगा क्या। दोस्तों, शुरुआत में बैंक आपको एसएमएस भेजता है, कॉल करता है या नोटिस देता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, इसे पूरा करा लो। बहुत से लोग इस मैसेज को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, लेकिन यहीं से परेशानी शुरू होती है। अगर केवाईसी लंबे समय तक अपडेट नहीं होती तो बैंक आपके खाते को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल सकता है। हाई रिस्क कैटेगरी में जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई गलत इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बैंक के पास आपकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जब बैंक के पास सही जानकारी नहीं होती तो सिस्टम अपने आप ऐसे खातों पर कुछ लिमिट लगानी शुरू कर देता है। सबसे पहले यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रभावित होती है। इसके बाद एटीएम से पैसे निकालने में भी दिक्कत आ सकती है और फिर बड़े लेन देन पर भी रोक लग सकती है। अगर इसके बाद भी केवाईसी अपडेट नहीं की जाती तो बैंक खाते को फ्रीज भी कर सकता है। फ्रीज का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा गायब हो गया, आपका पैसा खाते में ही रहता है, लेकिन आप उसे निकाल या इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत से लोग इसी स्थिति में फंस जाते हैं जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन खाते से पैसा निकाल नहीं पाते। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यह नियम तो शायद सिर्फ नए खातों के लिए होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह नियम पुराने और नए दोनों तरह के खातों पर लागू होता है। खासकर वो खाते जो कई साल पहले खुले थे और जिनकी केवाईसी कभी अपडेट नहीं हुई, उनके लिए यह नियम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आरबीआई का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को सेफ और पारदर्शी बनाना है। अब सवाल आता है दोस्तों कि आरबीआई इस केवाईसी पर इतना जोर क्यों दे रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी खातों और गलत लेन देन की खबरें जरूर सुनी होगी। ऐसे में अगर बैंक के पास ग्राहक की सही पहचान और सही जानकारी होगी तो गलत काम करने वालों को पकड़ना आसान हो जाता है। और केवाईसी का असली मकसद यही है कि ईमानदार लोगों का पैसा सेफ रहे और बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बना रहे। सीनियर सिटीजन के लिए यह बात और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से बुजुर्ग ये सोचते हैं कि ये नए नियम उनके लिए नहीं है या फिर बैंक खुद संभाल लेगा, लेकिन दोस्तों नए नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी का बैंक खाता है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें इसके बारे में बताओ और समय रहते उनकी केवाईसी अपडेट जरूर करवाओ। कई बार बुजुर्गों को बाद में सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि केवाईसी अपडेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर मामलों में आपको बस अपने बैंक ब्रांच जाना होता है और आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। कई बैंक आजकल यह सुविधा ऑनलाइन भी दे रहे हैं, जहां आप मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग के जरिए अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हो। बैंक अक्सर पहले से ही एसएमएस या कॉल के जरिए बता देता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है या नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी तो 2025 दूर है, बाद में देख लेंगे,
लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे जैसे 31 दिसंबर 2025 नजदीक आएगा तो वैसे वैसे ब्रांच में भीड़ बढ़ेगी, सर्वर स्लो होंगे और छोटे से काम में भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए सबसे समझदारी वाला तरीका यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करो और यह काम समय रहते पूरा कर लो। यह नियम उन खातों पर भी लागू होता है जिनमें बहुत कम लेन देन होता है। कई लोगों के पास ऐसे खाते होते हैं जिन्हें वे कभी कभी यूज करते हैं। ऐसे खाते पर अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो उन्हें इनएक्टिव या रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। इसलिए यह मत सोचे कि खाता कम इस्तेमाल होता है तो नियम लागू नहीं होगा। नियम सब खातों पर लागू होता है। अब एक और गलतफहमी दूर कर लेते हैं। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर खाते में नियमित लेन देन हो रहे हैं तो केवाईसी अपने आप पूरी मानी जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवाईसी अपडेट करना ग्राहकों की जिम्मेदारी होती है। बैंक आपको सिर्फ याद दिला सकता है, लेकिन दस्तावेज अपडेट करवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आप तैयार हो और समय रहते अपनी 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी केवाईसी अपडेट करा लो, क्योंकि दोस्तों इसके बाद बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। अगर आपने यह जरूरी काम समय पर कर दिया तो आपका ATM, UPI, नेट बैंकिंग ये किसी भी बैंक सुविधा को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। अब आखिर में आपसे दोस्तों यही कहूंगा कि इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखो, इसे अपने परिवार वालों, दोस्तों और खासकर बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि बहुत बार लोग परेशानी में तब पड़ते हैं जब उन्हें सही जानकारी समय पर नहीं मिलती। सही जानकारी अगर सही समय पर मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसानी से टल सकती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपनी केवाईसी अपडेट करवा ली है या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।